नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की हवेलियां। वैसे पहले तो पढ़ाया था मैंने अभी इस टॉपिक को, लेकिन थोड़ा सा क्या है चेंज हुआ है। हाँ, तो आज के इस टॉपिक में अपन राजस्थान की हवेलियां पढ़ रहे हैं। और एक बच्चे का कहना था कि सर छतरियां जब मैंने पढ़ी कि सर ये तो स्कूल लेक्चरर में है ही नहीं। भैया अटो यूं है कि जो पढ़ा है नहीं वो पढ़ लेना से जाए, क्योंकि देखो आपको अभी अनुभव लेने में समय लगेगा। महल और स्मारक जब टॉपिक का नाम आ गया तो उसके अंदर छतरियां भी आ गई, उसके अंदर हवेलियां भी आ गई। अच्छा नहीं है और हम ये कह देना कि नहीं है तो हमारे तो उल्टा काम कम है। भाई हमारे तो पढ़ाना नहीं है, ठीक है ना भाई, क्लास और कम है, चलो एक टॉपिक तो कम हुआ, लेकिन हमें तो पढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है। अब आप जितना यूं खुद को संकीर्ण कर लोगे कि नहीं ये भी नहीं पढ़ना ये भी नहीं पढ़ना, तो एडो की जरूरी भी नहीं है एग्जाम देना। दूजा और भी घना है बै दे दे, ठीक है, नौकरियां लेवाने दूजा घना ही बैठा है। तो आप यदि ये मान लो कि हमें तो ये नहीं पढ़ना पड़े तो कोई जरूरत नहीं है। देखो कंपटीशन वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, यदि आप बाहर हो जाओगे तो दूसरे राजी हो जाएंगे। इसलिए खुद के थोड़ी सी यार आप एग्रेसिव बनो पढ़ने के प्रति। ये क्या वो नहीं छोटे बच्चों के जैसे कुछ मत पढ़ो ना, कोई जरूरी थोड़ी है पढ़ना। भी सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं लेना तो गोली मारो कि फालतू लोड लेना यूं ही, ठीक है। सरकारी योजनाओं घनी आवे, आपको पता ही है कई सारी योजनाएं, और उसमें दिहाड़ी भी अब तो बढ़ा दी है। बढ़िया कहीं मिल जाएगा रोजगार तो। बाकी जब पढ़ना ही है तो दिल से पढ़ो, ये नहीं वो नहीं है बच्चों के जैसे करते हो। चलो आज पढ़ते हैं अपन हवेलियां। अब ये मत कहना कि सर हवेलियां को नहीं, हवेलियां है, छतरियां है, सब है, और अभी समय है कुल मिला के ये सब पढ़ने के लिए। अगर जल्दबाजी होती तो हम ही कहते थे, थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहे हैं नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन है। ठीक, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि हवेलियां कहते किसे हैं, ठीक है। क्या गुरु जी वो थोड़ी पूछे, अरे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने, मैं क्लास में कंसेप्ट सारे क्लियर करवाता हूं, और लेखन मेरा होता है वो सारगर्भित, ठीक है, वो एग्जाम अप्रोच के अनुसार। लेकिन यहां से समझो ना कि क्या चीज है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ये आप ऐसे इमेज देख पा रहे हो, ये हवेली है, ठीक है। हवेली के अंदर एक तो देखो नक्काशियां की जाती है, लकड़ी के काम भी किए हुए मिलेंगे आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से बनी हुई मिलेगी, ठीक है। तो हवेलियों में क्या क्या विशेषताएं होती है, देखो हवेली कहते हैं तो यानी कि कोई धन्ना सेठ या नगर सेठ या ऐसे कोई पैसे वाले आदमी होंगे वो ही बनाएंगे। क्यों, हवेली के अंदर एक तो आर्थिक बहुत ज्यादा बाहर आता है। भाई धन्ना सेठ नहीं है तो वो तो खुद का, जो सामान्य आम आदमी है तो खुद का घर बना के रह ले, थोड़ा छोटा मोटा तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हवेलियां बनाने के लिए धन्ना सेठ चाहिए। भाई बॉलीवुड की पिक्चरें आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जो विलेन वगैरह, विलेन बहुत पैसे वाले होते हैं, ठीक है ना। विलेन वगैरह वो डायलॉग बोला करते हैं, बहुत बार बोला है, आओ कभी हवेली पे, लाओ कभी हवेली पे। तो हवेली यानी विलेन के पास पैसे हैं तभी तो हवेली पे जा रहा है। हीरो तो गरीब ही बताते हैं हमेशा बॉलीवुड की पिक्चरों में, पता नहीं क्या है, ठीक। तो यहाँ पे ये हवेलियां यानी कि ये कोई ना कोई सेठ आदमी है उसने बनाई है। अब सेठ के पास पैसा बहुत होता है, कहीं ना कहीं तो लगाए, तो वो कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं, और ये सांस्कृतिक विरासत है। अब क्या हो गई, सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन उस समय देखो जब सेठ लोग होते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये भी होता है, प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है, तो अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए भी बनाया जाता है। तो देखो राजस्थान में हवेलियों का निर्माण धनिक वर्ग द्वारा करवाया गया है, ठीक है, यानी कि सेठ लोग, सेठ जी ने करवाया। धनिक, धन जिसके पास होगा वो सेठ जी है। इसमें सेठ साहूकारों का विशेष योगदान रहा है, ठीक है। अच्छा हवेलियां ज्यादा राजा भी नहीं बनाते थे, सेठ ही बनाते थे। ऐसा नहीं है, पैसा तो राजाओं के पास भी है, लेकिन राजा तो क्या बनाते थे, किले, महल, दुर्ग, ठीक है, ये सारे बनाते हैं। हवेलियां जो बनाते थे वो सेठ आदमी बनाते थे, सेठों का पैसा लगता था। सर्वाधिक हवेलियां शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इन शेखावाटी के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये आप देखोगे ना, इसमें बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। अरे सोने चांदी तक की हवेलियां हैं, सोने चांदी की नक्काशी अंदर कर रखी। बोलो इससे ज्यादा मतलब क्या पैसा लगेगा हवेली निर्माण के अंदर। और देखो शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्र में भी है, लेकिन जैसलमेर के अंदर भी हवेलियां देखने को मिलती है, और ये हवेलियों के नगर के रूप में भी जाना जाता है, हवेलियों का शहर भी कह दिया जाता है, ठीक है। और क्या है, हाड़ौती के अंदर भी है, कोटा बूंदी के अंदर भी हवेलियां बहुत देखने को मिलती है। लेकिन हाड़ौती और शेखावाटी की एक विशेषता रही है। क्या विशेषता रही है, हाड़ौती और शेखावाटी में देखने को मिलते हैं भित्ति चित्र। अच्छा अब थोड़ा सा मारवाड़ी पे आओ। बीती यानी कि भीत, किन कह दिया करा ने, ओ पढ़ ले इन धके आगे काली भीत, भीत यानी दीवार, ठीक है, मारवाड़ी में क्या है भीत, और उसी से शब्द बना भित्ति, और भीत यानी कि दीवार पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। अब
चाहे वो गुफाओं में बना दिए जाते हैं, चाहे किसी महल स्मारक उसके ऊपर बना दिए जाते हैं। तो इसके लिए शेखावाटी और हाड़ौती इन दोनों की हवेलियां जानी जाती है। ठीक है, तो शेखावाटी और हाड़ौती की हवेलियां भित्ति चित्र के लिए विशेष रूप से यहाँ पे भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। क्लियर है। मुगलों के आगमन के बाद, अच्छा ऐसा नहीं है कि पहले बनती नहीं थी, पहले भी बनती थी हवेलियां, लेकिन जब से मुगल आए, देखो कोई भी संस्कृति मिलेगी दूसरी संस्कृति में तो एक दूसरे का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मुगलों के आगमन के बाद हवेली स्थापत्य में इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिला है। भव्य हवेलियां संपन्नता का प्रतीक मानी जाती थी, संपन्नता का प्रतीक मानी जाती थी। अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए भी हवेलियां बनाई जाती थी, है ना, कि कौन कितना धन्ना सेठ है। अब वो जितनी बड़ी और जितनी जबरदस्त हवेली बनाए उसकी वैल्यू उस हिसाब से होगी समाज में। अच्छा, इन हवेलियों के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती है, जैसे कि बाहर तो होते हैं दो चबूतरे जैसे होते हैं जिनको कहा जाता है गवाक्स। ठीक है, वैसे ये गवाक्स ज्यादातर मंदिरों में देखने को मिलते हैं। गवाक्स होते हैं, एक होती है पोल। पोल किसे कहते हैं? ज्यादातर आमतौर पे आप ये ध्यान में रखना सामान्य भाषा के अंदर की बैठक जो होती है ना, अपने घरों में भी कोई पामना आवेदन कह के पोल में बैठा, ठीक है, कि पोल में बैठा दे, यानी कि भाई यूं तो नहीं कह के रसोई डाल लिया, ठीक है, यूं थोड़ी कही, ठीक, पोल में बैठा। पोल यानी कि अंदर घुसते ही जो बैठक रूम होगा वो होगी पोल। ठीक है, तो ये पोल हो जाएगी। इसके अलावा फिर होगा चौक। कौन फोन कर रहा है? इसके अलावा होगा चौक। ठीक है, फोन आ जाते हैं बीच में तो क्या पढ़ा रहा हूं वो भूल जाता हूं मैं। अच्छा, पोल के बाद में अंदर गए, यानी कि पहले तो एंट्री हुई है, एंट्री के बाद में आ गई पोल के बाद में जहां अंदर जाते हो, जहां पे थोड़ा सा खुला भी देखने को मिलेगा, ऊपर जाली वाली लगी हुई होती है या फिर झरोखे बने हुए होंगे चारों तरफ या डुप्लेक्स सिस्टम टाइप होगा, वो कहलाता है चौक। ठीक है, तो ये चौक होगा और उसके बाद में ये सारे झरोखे वगैरह ये तो होते ही है। अच्छा, चौक के चारों तरफ, चौक के तीन तरफ यदि कमरे हैं तो उसे कहा जाता तिबारा। तिबारा ये एग्जाम में वैसे कम पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए इन्हें मैं लेखन में शामिल नहीं करता, लेकिन आप लोगों को यहां पे समझने को मिल जाएगा। ठीक है, कि यहां पे ये चीजें हैं, तो ये चीजें होती है। तीन तरफ कमरे है तो उसे तिबारा कहा जाता है। ये आपको समझनी है, सिर्फ ध्यान रखनी है। ठीक, कि हवेली के अंदर ये भी होती है, यानी बड़ा कोई घर बनेगा तो उसके अंदर भी ये चीज होगी। आई बात समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब देखो हवेलियां इतनी तबीयत की बनी हुई है राजस्थान के अंदर, ये तो मैं खुद देख कर आया हूं जैसलमेर की हवेलियां तो। और जैसलमेर की यदि डिटेल में जाकर प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो वो जैसलमेर की हवेलियों की डिटेल से पूछता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, यदि डिटेल में एग्जामिनर प्रश्न पूछने पे आया। बाकी ज्यादातर के आप मान के चलो हवेलियों के स्थान ही पूछे जाते हैं। तो वैसे 80% चांस ये रहेंगे कि आपको हवेलियों के स्थान पूछे जाएंगे, कि बताओ नथमल की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जालिम सिंह की हवेली कहाँ है, पुष्य हवेली कहाँ है, इस तरीके से स्थान पूछेंगे। ठीक है, लेकिन यदि डिटेल में जाता है तब ध्यान रखना जैसलमेर की हवेलियों में डिटेल में जाकर पूछ सकता है, तो इसलिए इसको मैं भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, हवेली के अंदर चलो देखो स्थान कहाँ है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पटवों की हवेली, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये मैं वास्तव में देख के आया हूं, ये वास्तव में है तबियत की, पटवों की हवेली। ठीक है, अब पटवों की हवेली स्थान पूछेंगे तो जैसलमेर। निर्माण करवाया है गुमान चंद बाफना, पटुआ कहा जाता था। ठीक है, गुमान चंद बाफना ने निर्माण करवाया है। ठीक है, अपन ध्यान रखो गुमान जी पाड़े हो बटुओ, और बटुओ याद रखो पटवो। ठीक है, तो गुमान जी को आ गया गुमान, बटुओ बरियोडो हो तो आएगी गुमान, और जैसलमेर बना दी हवेली। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी है। इसके अंदर देखोगे तो आप मंजिलें कितनी है, 5 मंजिला ये हवेली। अच्छा, हवेली ये जो आप देख रहे हो ना, ये पटवों की हवेली, जिसका निर्माण कैसे हुआ है पता है? आप जाओगे यहां से, एंट्री यहां से लोगे, अंदर घूमते घूमते आप एग्जिट यहां से करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां से घूमे थे, और पूरी जो घूम के आप यहां से निकले हो। अंदर लकड़ी की छत पे लकड़ी की नक्काशी की, मतलब लकड़ी की छतें भी है अंदर, देखने लायक, वास्तव में देखने लायक चीजें। और नक्काशी तो अंदर देखोगे ना तो हवेलियों की अलग ही चीज है, और इसमें तो मतलब एक अलग ही तरीका है। ये यहाँ से आप जाओगे, यहाँ देखते देखते ये दोनों जुड़ी हुई है, यहाँ से बीच में से, यहाँ से निकल के बाहर, यहाँ एग्जिट यहाँ से होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम गए तो यहाँ से थे तो वापस बाहर यहाँ से क्यों नहीं आए।
ये पटवों की हवेली है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ये भी पटवों की हवेली का ही फोटो है, ये अंदर का भी फोटो इसके साथ में आया है। झरों के वगैरह बहुत शानदार और नक्काशी के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, तो मंजिलें कितनी है? 5। इसमें हिंदू, ईरानी, यहूदी, मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखने को मिलता है। अब बताओ एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर यदि सवाल बनाएगा तो वो कहां से बनाएगा? सबसे पहला सवाल आप लोगों के बनता है, पटवों की हवेली कहां है? याद हो गई, जैसलमेर में। पटवा जी के पास में बटवा जी थोड़ा भारी था, ठीक है, उनको आ गया गुमान, तो यहां पे गुमान चंद बाफना, ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, और 5 मंजिलें हैं। यहां से पूछेंगे तो पूछेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ऊपर वाली चीज है। ठीक है, यहां से लगा के ये यहां मंजिल तक, बाकी ये तो आप लोग ध्यान रख लो तो भी ठीक है। और ये नक्काशी वक्काशी है, पूछी नहीं जाती, देखो बढ़िया लगती है देखने में, बाकी ये चीज है। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। पटवों की हवेली कहां है? जैसलमेर, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है स्थान। ठीक है, आओ आगे। अब ये जो आप देख रहे हो, ये है सालिम सिंह की हवेली। देखो दिखती कैसे है? जैसे कि जहाज हो, कैसे दिखती है? जहाज नुमा, तो इसलिए इसके ऊपर के भाग को जहाज महल भी कह दिया जाता है। ठीक है, वैसे इसके अंदर यदि देखोगे तो 9 मंजिल थी, यानी कि पहले 7 मंजिल पहले की जो बनी हुई है वो पत्थरों की बनी हुई थी। और कैसा पत्थर है? आप लोगों को दिख ही रहा है, पीला पत्थर है, पत्थरों की बनी हुई थी। और ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की बनी हुई थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर की 2 मंजिलें छोटी छोटी यहाँ लकड़ी की बनी हुई थी, जिनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, आओ कहां है सालिम सिंह की हवेली? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह द्वारा 1815 में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह जी ने करवाया, तो सालिम सिंह जी की हवेली। अरे तो बताओ, तो कोई गौरव सिंह कराया तो यूं तो कहीं गौरव सिंह जी की हवेली, तो वही बात है कि सालिम सिंह जी करायो तो सालिम सिंह जी की हवेली है। ठीक है, करायो कद है जैसलमेर, करायो कद है 1815 में। कुल मंजिला कितनी है? 9 है। 7 + 2 किस लिए लिखा है? क्योंकि 7 तो बनी है पत्थर की और 2 बनी थी लकड़ी की। ठीक है, ये लकड़ी की अब हटा दी यहां से। इसके सबसे ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की थी, जिनके नाम रंग महल और शीश महल थे। जिनके नाम क्या थे? रंग महल और शीश महल। अब यूं मत पूछो कि गुरुजी बाकी के 7 के नाम बताओ, 7 के नाम नहीं पूछेंगे। जो चीज पूछेंगे ना वो चीज मैं बता रहा हूं। फालतू चीजा एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा लेकर बहुत ज्यादा लेकर आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ने का सही तरीका है, ठीक है ना, उस सही तरीके से आगे बढ़ो। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पहले याद कर लो, विज्ञप्ति आती है तब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना याद कर लो। बाकी मैं रिवीजन करवाऊंगा तो इतना याद है ना, तब रिवीजन करवाऊंगा तब आपको और भी मैटर साथ में दूंगा। टेस्ट सीरीज में आपको और भी साथ में मैटर देखने को मिलेगा, कई सारे क्वेश्चन आपको, मतलब लगातार पढ़ रहे हो तो निश्चिंत रहो कि अपन एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्शन के लिए आपके जितने जरूरी है उनमें से सवाल बाहर जाने नहीं देंगे। और सिलेक्शन 100% करने के लिए यह ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि याद रखने से होता है। तो याद तब रहेगा जब आप लिमिटेड और सिलेक्टिव मैटर को बार बार पढ़ोगे, तब ये याद होगा। कई सारे बच्चों ने फॉलो किया था तो वो सरकारी नौकरी में पहुंच गए, कई सारे जो है बहुत विद्वान बन गए, और वो ने वापस से जो है अपनी विद्वता को साबित करना पड़ेगा। भाई मानो या ना मानो, सच्चाई यही है। चलिए, रंग महल, शीश महल याद रखना। अच्छा, इसमें आप बताऊं याद क्या क्या रखने वाली चीज है। ठीक है, इसके अंदर 9 मंजिलें हैं, 7 + 2, 7 पत्थर की, 2 लकड़ी की। लकड़ी के नाम है रंग महल, शीश महल। ठीक है, निर्माण करवाया सालिम सिंह जी ने। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगा, 1815। अब किसी को ये फोटो देखे ना तो यूं लगेगा सर 9 मंजिल तो दिख ही नहीं रही, चलो 2 ऊपर की हटा दी तो भी 7 दिख ही नहीं रही, इसलिए मैंने ये वाला फोटो भी शामिल किया है। क्या देखो नीचे भी मंजिलें है, ये तो ऊपर से लिया गया फोटो है, इतनी ऊंची है ये। ठीक है, तो ये इतनी ऊंची हवेली है। और अब जो है इसके सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है जहाज महल। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। ये यदि आप सीख जाओ ना कि एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टिव मैटर कैसे पढ़ना है, उसे बार बार याद रखना है, तब आप लोग जो है बढ़ते हैं बहुत ज्यादा की तरफ। बहुत ज्यादा को याद नहीं रखा जा सकता। ऐसी पुस्तकें बिल्कुल मैं खुद भी बता दूं कि वो पुस्तक है उसमें से एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा। अब एक सवाल बाहर नहीं जाने के लिए एक तो पढ़ने हैं 10 पेज और एक पढ़ने हैं 100 पेज। अब 100 पेज में सवाल क्या जक मार के बाहर जाएगा, और 100 पेज में से आपके 10 में से 10 सवाल सही हो गए, और एक 10 पेज में से आपके 8 सवाल सही होते हैं, तो बताओ ज्यादा याद क्या रहेगा। और 100 में से जो 10 सवाल आने हैं 100 पेज में से, वो हमेशा याद रहते नहीं, इतना थोड़ी याद रहता है। तो इसलिए कंपटीशन की दृष्टि से यदि वास्तव में सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है
तो सिलेक्टिव और बार बार पढ़ो। बस जितना मैटर है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यदि रिवाइज करोगे तभी आप एग्जाम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाओगे। चलो आओ आगे। हालांकि मैं बता दूं पर तो भी जो है थोड़े दिन ही असर करे था, बिंगे बाद में थे बातचीत बहुत ज्यादा। बागोर की हवेली। अच्छा आज का टास्क दूं क्या? ऐसे बागोर की हवेली उदयपुर में है। अच्छा बताओ आज का टास्क आप लोगों के लिए, बागोर सभ्यता वर्तमान में कहां है और किस नदी के किनारे? और ज्यादा नहीं दूंगा, आज का टास्क यही है ताकि आप लोग भी एक्टिव रहो। भाई बागोर हवेली जो है वो उदयपुर के अंदर है, लेकिन आप लोगों को बताना है बागोर सभ्यता भी है। मैं बता चुका हूं बागोर सभ्यता कहां है और कौन सी नदी के किनारे है, ये बताना है। चलो बागोर की हवेली कहां है? उदयपुर के अंदर। अच्छा ये बागोर की हवेली में है ना, आप यदि देखोगे तो 138 तो कमरे हैं। कितने? 138 कमरे बने हुए हैं इसके अंदर, इतनी बड़ी है। पिछोला झील के किनारे है ये। मेवाड़ के दीवान अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें पगड़ियों का और कठपुतलियों का संग्रहालय भी है बागोर हवेली के अंदर। पगड़ियों का संग्रहालय और कठपुतलियों का संग्रहालय, दोनों चीजें बागोर हवेली के अंदर है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। और अमरचंद बड़वा ने निर्माण करवाया है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अब पगड़ी किसे कहते हैं वो तो मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को और बढ़िया अगली स्लाइड में और अच्छी तरीके से बता दूंगा। ये सबसे बड़ी पगड़ी जो है विश्व की, संभवतः इसके आगे यदि लगा देना तो बढ़िया रहे, तो संभवतः सबसे बड़ी पगड़ी यहां पे रखी हुई है। ये पिछोला झील के किनारे और इसकी खिड़की के शीशों पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अच्छा ये जो आप देख पा रहे हो बागोर की हवेली है। इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा, इसमें 1986 के अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी इसी बागोर हवेली के अंदर। ठीक है, पिछोला के किनारे ये देख लो, और कितनी शानदार आलीशान है। तो बागोर हवेली जो है वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, पगड़ियों का कारखाना क्या रहे, संग्रहालय। ठीक है, और कठपुतलियों का संग्रहालय कहो तो इसके अंदर है। 1986 में इसकी स्थापना हुई, ये भी बता दिया आप लोगों को। और अमरचंद जी बड़वा ने इसका निर्माण करवाया है। और आपको लेना है स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो ले लिया। अच्छा मैंने पगड़ी के फोटो वगैरह है ना, पगड़ी का फोटो और पगड़ी के साथ में वो है अपने क्या कहते हैं, इसके साथ ही लगा हुआ लिखा हुआ है अभिलेख टाइप, वो दोनों मैंने सेव किए और स्लाइड में शामिल करना भूल गया। चलो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डलवा दूंगा वो, ठीक है ना, वो देख लेना आप, क्योंकि जब अपने लिए ही है तो वो आपको देखने ही है और आपके पास में संग्रहित रखना है। वो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है ना, वो उसमें फोटो भी है उसका, और उसके साथ में उसका मतलब अभिलेख भी है। उस कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो सब उसके अंदर मेंशन है। वैसे ये पूछा नहीं जाता कि लंबाई चौड़ाई कितनी है क्या है, लेकिन फिर भी अपने पास में अपन ने पढ़ा है तो उसको भी देख लेना, नजर बाहर निकाल देना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो मुख्य हवेलियां जो आपको मुख्य तौर पे कुछ डिटेल भी जाननी थी वो मैंने करवा दी। अब आपको वैसे तो हवेलियां देखोगे ना तो कम से कम 150 से 200 हवेलियां पढ़ोगे तो भी कम है। राजस्थान में खूब है हवेलियां, लेकिन मुख्य जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी अपने इस स्लाइड में शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब इनके लिए याद रखना है आपको स्थान सिर्फ, और नए जिलों के अकॉर्डिंग ही है सारे के सारे। ईश्वरदास मोदी की हवेली, देखो शेखावाटी के अंदर हवेलियां खूब है। ठीक है, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू के अंदर है। सोने चांदी की हवेली स्पेशल याद रखना, ये महनसर के नाम से पूछा जाता है, महनसर झुंझुनू के अंदर है। रूप निवास हवेली, भक्तों की हवेली, जालाना हवेली, पौदार हवेली, भगोरिया की हवेलियां, ये सब कहां है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको पंचपाणे भी बताए हुए हैं यहाँ के। ठीक है, और जिला दर्शन में स्पेशली पंचपाणे दिए भी है और पंचपाणे क्यों बने थे वो भी बताया था। ठीक है, पढ़ लिया होगा वैसे आपने। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, नाथूराम की हवेली, ये दोनों कहां है, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। रामनाथ गोयनका की हवेली, मंडावा झुंझुनू के अंदर।
पंसारी की हवेली, इसका स्थान चेंज हो गया है, ठीक है। पहले अपन पढ़ते थे सीकर और अब पढ़ते हैं श्री माधोपुर, और श्री माधोपुर चला गया कहां, नीम का थाना में। तो मेरे दृष्टि में ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो स्थान बदला है और एग्जामिनर कुछ नया करना चाहेगा, तो वो जिसका स्थान बदला है उसको पूछेगा कि भाई विद्यार्थियों ने पहले वाला याद किया हुआ था, अब चेंज हुआ है तो इनको याद है या नहीं, ये अपडेट है या नहीं है। तो श्री माधोपुर नीम का थाना। अच्छा, ये जो आप पेज देख पा रहे हो ये अपनी वन लाइनर का ही है, ऐसी सारगर्भित ही मैं लिखता हूं और मुझे सारगर्भित लेखन ही पसंद है, लेकिन एग्जाम अप्रोच के अनुसार ये उसी का पेज है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर के अंदर, रामगढ़ सीकर में ही अभी, ठीक है। इसके अलावा चलो चूरू वाली अभी देखेंगे। इसके अलावा पाल हवेली, पोखरण हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, और एक और यदि वन लाइनर आपके पास में है अभी इतिहास कला संस्कृति वाली, उसमें भी ये लिखना वहां पुष्य हवेली, ठीक है, पुष्य हवेली ये लिखना। और पुष्य हवेली के आगे एक चीज और लिखना, पुष्य हवेली के आगे लिखना एक ही नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में बनी हुई, एक ही नक्षत्र में बनी हुई, ठीक है। ये वहां मेंशन कर देना, जिसके भी पास जो भी पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो उनको भी, मैं जहां तक समझता हूं आपको कंटिन्यू और बेहतर कंटेंट के लिए आपको पढ़नी चाहिए। जयपुर की हवेलियां देखो, पुरोहित जी की हवेली, नाटानियों की हवेली या नाटानी की हवेली ये भी कह दिया जाता है, खवास जी की हवेली, धाबाई की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक, अब देखो पुंडरिक रत्नाकर का संबंध जयपुर से ही था, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली और नानाजी की हवेली, ये सारी की सारी कहां है, ये जयपुर के अंदर है। और झालावाड़ की हवेलियां, अब झालावाड़ यानी कि आ गया हाडोती वाला, तो देखो सालिम सिंह की हवेली यहां भी है, जैसलमेर भी सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली और गुलजार जी की हवेली, ये कहां है, ये सारी की सारी झालावाड़ में। अब ये याद करनी पड़ेगी आपको, और इनमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेगी। इसमें यदि ट्रिक डालोगे तो याद नहीं हो पाएगी, फिर वो भूल जाओगे। जहां आवश्यकता होती है वही मैं ट्रिक बताता हूं, ऐसे हर जगह ट्रिक नहीं याद की जा सकती, इनको डायरेक्ट ही आपको याद करना है। याद करो, उसके बाद में हाथ रखो कि ये मुझे याद है कि नहीं, दिमाग में सोचो कि मैंने सालिम सिंह की हवेली पढ़ी, कहां कहां पढ़ी, जैसलमेर के अंदर पढ़ी, झालावाड़ के अंदर पढ़ी, अच्छा मुझे तो याद है। मैंने नानाजी की हवेली पढ़ी, तो मैंने नानाजी की हवेली कहां पढ़ी, अरे नानाजी गए जयपुर, जयपुर पढ़ी है, देखो जयपुर। बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद रखोगे ना तो ये याद हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे तब ये चीजें जो है स्थायी स्मृति में चली जाएगी। ये चीजें सीख गए तो फिर सिलेक्शन कौन रोक सकता है आपका। कोटा की हवेली, अब झालाजी की हवेली, या इसको आप ये भी कह सकते हो झाला जालिम सिंह की हवेली, दोनों चीज याद रखना, झालाजी की हवेली या झाला जालिम सिंह की हवेली। देवता श्रीधर जी की हवेली, ठीक है, देवता श्रीधर जी की हवेली, ये भी अपने कहां है, ये भी कोटा के अंदर है, और ये हडोती वाली भित्ति चित्रों के लिए स्पेशली जानी जाती है। अब देखो मालजी का कमरा, यदि कहीं कहीं आया है लिखा हुआ कि मालजी का कमरा, यानी कि कोई मालजी होंगे, तो मालचंद जी थे, उन्होंने बनवाया है, लगभग 100 साल पहले ये बनी हुई है, ठीक है, 100 साल पहले लगभग, ठीक है ना, मालजी का कमरा। अब कमरा क्या, हवेली थी, नाम दिखा मालजी का कमरा। मंत्रियों की हवेली इंपॉर्टेंट, दानचंद चोपड़ा की हवेली, सुराणा की हवेली और रामविलास गोयनका की हवेली, ये यहां दिख नहीं रहा होगा, आप मैं बोल के बता देता हूं, रामविलास गोयनका की हवेली, ठीक है ना। ये सारी की सारी कहां है, ये सारी की सारी है चूरू के अंदर। कहां है, चूरू के अंदर। तो ये तो सारी आपको क्या करनी है, याद, ऐसे याद रखनी है डायरेक्ट, और जिनके अंदर डिटेल थी मैंने बता दी, बाकी इनके अंदर जो डिटेल है वो भी मैंने आपको बता दी है। और हवेलियों के अंदर ये हवेली, बहुत बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था, एक ही क्लास में अपन को पूरा करना था, बाकी ये पढ़ ही रहे होंगे। और मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखो आप लोगों का प्रेम तो है ही, ठीक है, और अपनी बॉन्डिंग अब इतनी अच्छी हो गई है, शानदार हो गई, कि जब मैं क्लास नहीं लूं तो मुझे, मतलब मारवाड़ी में क्या अनखनाट में, मतलब मुझे ही कुछ अजीब सा लगता है कि मैंने आज क्लास नहीं दी, चाहे मैं किसी फैमिली काम में गया हूं या कहीं गया हूं, लेकिन मुझे एक मतलब अनकंप्लीट सा लगता है कि आज कुछ पूरा नहीं हुआ। जब तक मैं जीडी फैक्ट नहीं दूं, मुझे खुद ये लगता है, क्योंकि मेरी भी आदत सी पड़ गई। आप लोगों का अब जो है मेरे बिना नहीं चल रहा है काम, और मेरा जो है आप लोगों के बिना नहीं चल रहा है, ये बात है। और यही प्रेम है,
कि मात्र 7-8 दिन में राजस्थान की टॉप सेलर बुक के अंदर ये शामिल हो गई और अभी भी कई जगह स्टॉक साफ। लेकिन मैंने पब्लिशर से कहा है अपने च्यवन प्रकाशन वाले कि आप स्टॉक जो है एक बार कंप्लीट कराओ और स्टूडेंट जो है एक बार दुकान पे जाए तो उसे खाली नहीं लौटना पड़े अपने, मतलब इसके अंदर मार्जिन तो हमने छोड़ ही दिया है, ठीक है, इसीलिए ये इस कीमत में उपलब्ध हुई है। बाकी हमारी जो रॉयल्टी है वो इसमें आप न के बराबर समझो कि है नहीं। बाकी आनंद आएगा पढ़ के, और कमेंट आप लोगों ने देखे ही है, ठीक है, विद्यार्थियों के। ये शायद ऐसी पहली पुस्तक होगी जिसके अंदर इतने भावनात्मक जुड़े हुए हैं लोग, कि इतने भावनात्मक भावुकता वाले कमेंट आते हैं कई बार। वास्तव में लगता है कि हाँ अपन सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये इसे राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे चहीती पुस्तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखो स्टॉक सब जगह लगभग उपलब्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी नहीं होता है ना, तो आप कहीं कमेंट नहीं करें, कहीं मैसेज नहीं करें, अपने जो पास का बुक सेलर है जो कंपटीशन की किताबें रखता है, जहां से आपने पहले भी कंपटीशन की किताबें ली है, वहां संपर्क करें और उन्हें ही कहें, वही सबसे फास्ट आपको मंगा के दे सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑनलाइन का लिंक यहां भी लिखा हुआ है, ऑनलाइन का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन एक ध्यान रखना, ऑनलाइन हमारी किताबें जो है राजस्थान के लगभग सैकड़ों बुक सेलर बेचते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई पर्सनल संपर्क नहीं होता। यदि आपका कोई ट्रैकिंग के संबंधित इशू है, या आपकी नहीं पहुंची है, या पेमेंट रिलेटेड इशू है, तो वो आप हमारे तकनीकी टीम पर नहीं भेजेंगे। वो आप जिस लिंक से कर रहे हो, हमने आपकी सुविधा के लिए 3-4 लिंक दिए, लेकिन उनसे भी हमारा कोई संपर्क नहीं है, ये सुविधा के लिए दिए। तो जिस लिंक से आप कर रहे हो ऑर्डर, आपको वहीं पे संपर्क करना है उनसे ही, ठीक है। उनके ऐप में ही हेल्पलाइन होते हैं या जो भी सुविधा है, तब उनसे ही करना है। यदि उनसे आप संपर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको मन में डाउट लगता है, तो आप ऑफलाइन लीजिए, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारा संपर्क नहीं होता, हम हर ऑर्डर को ट्रैक नहीं करवा सकते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी बढ़िया, मौज करो, राज करो। ये अपने सोशल में हैंडल है सारे, तो ये बता दिया आपको। और आज की क्लास यहीं पूरी हुई। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला शुरू करेंगे, जो कम से भी कम है ना, चित्रकला की आपके क्लासें चलेगी। मैंने पहले भी चित्रकला वैसे करवा रखी है, लेकिन इस बार वापस ये डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से करवाने का विचार है। तो चित्रकला की क्लासें आपके चलेगी कम से भी कम, यदि मैं दूंगा तो 5 या 6 क्लासें चित्रकला की आएगी। लेकिन इन 5 या 6 क्लासों के बाद आपको इतनी मजबूती प्रदान हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ अब सवाल जाएगा तो जाएगा कहां से, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, याद भी तो करना है। तो अपनी कोशिश यही रहेगी कि आपको याद करवाएं, और उनके जो अपने जो चित्रकार होते हैं उनको अपन ट्रिक से मैं आपको जरूर करवा दूंगा। पहला तरीका ट्रिक से, दूसरा ऐसे डायरेक्ट, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे याद कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।